नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी का टर्मिनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है आपका पेपर कक्षा 11वीं। ये आपका साइंस के लिए भी है, कॉमर्स, आर्ट्स और MCVC। सब्जेक्ट है हिंदी और इसका मार्क्स है 50। तो सबसे पहले आपका पेपर का जो स्टार्टिंग होगा उसके स्टार्टिंग से पहले कुछ सूचनाएं दिए रहेंगी, इसे पढ़ लेना है एक बार। जिससे कि यहाँ पर क्या बताया है, सूचना के अनुसार गद्य, पद्य तथा द्रुतवाचन की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। यानी कि वही आपको आंसर वगैरह जो ये बॉक्स दिया है वैसे ही बनाकर लिखना है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर क्या है, ये आपका जितने पार्ट हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला एक संजाल पूर्ण कीजिए। तो हिंदी आपका बहुत ही इजी एक सब्जेक्ट है जो कि जिसका पेपर भी बहुत ही इजी होता है। पेपर का पैटर्न बहुत ही इजी है आपका हिंदी का, महाराष्ट्र बोर्ड का। ना ही इसमें कुछ लेटर राइटिंग है, पत्र लिखन नहीं है, निबंध लिखन नहीं है। तो राइटिंग स्किल कुछ भी नहीं है आपका 11th हिंदी में, ये बात याद रखो। तो इसलिए हिंदी का पेपर बहुत ही ईजी है, स्कोरिंग है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दिया है आपका पैसेज, इसमें से ढूंढ कर यहाँ पर आंसर लिखने हैं। उसके बाद आगे देख सकते हो कि आगे कैसे क्वेश्चन है इसी पैसेज के ऊपर। उसके बाद आ दिया है सब क्वेश्चन, इसमें फिर से एक पैसेज है, एक आपका पैसेज है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन इस बॉक्स में लिखने हैं और आगे भी यहाँ पर कुछ लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, यानी कि कविताओं वाला पार्ट। तो यहाँ पर एक पोयम की कुछ लाइन दी हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहला है संजाल पूर्ण कीजिए और दूसरा है विधान सत्य है या असत्य, वो लिखिए। उसके बाद आगे देखो कि आगे क्या है। आगे सब क्वेश्चन आ है, इसमें भी आपको सेम पोयम की लाइंस में से आंसर लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न 3 अ है। यहाँ पर देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न उत्तर 80 से आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है 1 2 3, ये तीनों के आंसर आपको लिखने हैं। तीनों में से किसी एक का आंसर लिखना है और इसके लिए पैसेज नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है हिंदी में, याद रखो। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसका पैसेज नहीं रहेगा, उसको आपका आंसर अपने से लिखना होगा याद करके। उसके बाद और एक दिया है एंड उसके बाद प्रश्न 4 अ है आपका ग्रामर का पार्ट। तो इसमें सबसे पहले जैसे क्या पूछा है, काल परिवर्तन करके लिखिए। यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसमें बताया है कि क्या करना है। ये जो लाइन है जैसे कि बबन उसे सलाम करता है, इसको आपको पूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आ दिया है मुहावरा। तो इसमें आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसी के ऊपर एक वाक्य, एक सेंटेंस बनाकर अपने से लिखना है। उसके बाद है उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। तो इसमें देख सकते हो कि अ से उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा बन सकता है, ये आपको बताना है। तो जो ग्रामर का पार्ट है ना, ये आपका हिंदी का जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय में जितना भी ग्रामर का पार्ट वगैरह है और बॉक्स वगैरह में कुछ अलंकार, रस, ये सब है, उसमें से ही आएगा। तो आपका हिंदी का जो ग्रामर है 11th में, वो बुक में से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो बुक में जो भी ग्रामर का पार्ट है वो पढ़ के रखो। एंड लास्ट में प्रश्न 5 दिया है, एक पैसेज है और उसके ऊपर आपको आंसर वगैरह कुछ लिखने हैं। ये आपका अपठित गद्यांश है, अनसीन पैसेज है। तो यही था आपका पेपर 50 मार्क्स के लिए हिंदी का। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन करो और उसका PDF जो है वही मिलेगा। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए। अगर कुछ सवाल होंगे आपके मन में, कुछ डाउट वगैरह कुछ भी सवाल होगा हिंदी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो।